डोनाल्ड ट्रंप ने G20 बॉयकॉट कर दिया दोस्तों। क्या लोगों ने इतना सीरियसली लिया कि यार अमेरिका नहीं है, G20 फेल हो गया? क्या ऐसा हुआ? मैं प्रेसिडेंट हूं साउथ अफ्रीका का, मैं तुम्हारे किसी जूनियर ऑफिशियल को हैंड ओवर करूंगा? बोलो ट्रंप को है नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। पूरा का पूरा डिक्लेरेशन था G20 का जोहानिसबर्ग का, यानी कि लोगों ने प्रूव कर दिया यूएस हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। ये अमेरिका को बेचने के लिए बैठा है। जस्ट इमेजिन, G20 से अमेरिका को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं, चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। मार्क कार्नी क्लियरली कह चुका है कि यार वी हैव टू लुक एट अ वर्ल्ड बियॉन्ड द यूएस, लेकिन ट्रंप ने उसको धमकी दे दी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। हाल फिलहाल में ही G20 का समिट हुआ जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। प्रेसिडेंट रामाफोसा चेयर थे, जाहिर सी बात है क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, एंड ही बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ही वाज द चेयर। अब दोस्तों बात यह हुई कि अमेरिका ने G20 को बॉयकॉट कर दिया। क्यों अमेरिका ने बॉयकॉट करा? क्या अमेरिका के होने ना होने से कोई फर्क पड़ा? क्या लोगों ने इतना सीरियसली लिया कि यार अमेरिका नहीं है, G20 फेल हो गया? क्या ऐसा हुआ? चलिए आज की कहानी G20 पे। और दोस्तों एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फिर से तू मैं शुरू हो गई। वही पुराना रोना डोनाल्ड ट्रंप का कि यार मुझे थैंक यू नहीं बोला है, साथ में कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, ही मुझे थैंक यू नहीं बोल रहा। तो चलिए डोनाल्ड ट्रंप के थैंक यू की भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं जोहानिसबर्ग G20 समिट पर। The G20 summit in South Africa ends with the glaring absence of the US after Trump's boycott. डोनाल्ड ट्रंप ने G20 बॉयकॉट कर दिया दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है इसका असली कारण कुछ और है। ये जो अभी मैं कारण आपको बताऊंगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है वो फ्रॉड है। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली दोस्तों फंसा पड़ा है बहुत बुरी तरीके से। एप्स्टीन फाइल्स के मामले में, उसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स के मामले में, लगातार दर लगातार चुनाव के हारने के मामले में, जो टैरिफ उसने लगाए थे बड़े बड़े उसके बोल बचन कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उस पे यू टर्न लेने के ट्रंप यहां पे आता तो मैं आपको बताता हूं कि वो जो शान शौकत होती है ना कि यूएस का प्रेसिडेंट आया, वो उसका 70-80% कम हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के खुद बोए हुए ये बीज हैं दोस्तों, खुद बोए हुए बीज। ये देखिए साहब, the Group of 20 summit in South Africa ended Sunday with the glaring absence of the United States, the next country to lead the bloc, after the Trump administration boycotted the two-day talk involving leaders of the world's richest and top developing economies. The world's biggest economy boycotted a summit meant to bring the rich and developing nations together over President Donald Trump's claims that South Africa is violently persecuting its Afrikaner white minority. अब ये कौन है दोस्तों? अफ्रीकानर कौन है? अफ्रीकानर वो हैं जो साहब ज्यादातर उसमें से डच डिसेंट के हैं। तो वो लोग वहां पे थे, इन लोगों ने राज करा था। अपार्थाइड एक सिस्टम था, रंग भेद का, गोरे और काले के बीच में फर्क, लेकिन वो बहुत पहले नेल्सन मंडेला के टाइम पे खत्म हो गया था। एंड नेल्सन मंडेला टुक ओवर एज फ्री साउथ अफ्रीका's फर्स्ट प्रेसिडेंट। अपार्थाइड इज हिस्ट्री। उसके बाद दोनों के बीच में बातचीत हुई, दोनों जो रेसेस थी, जो अफ्रीकानर थे और जो वहां के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे साउथ अफ्रीका के, उनके बीच में बातचीत हुई और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हुआ वहां पे, और अब धीरे 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 चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। बात यह है कि the gavel of this G20 summit formally closes this summit and now moves on to the next president of the G20, which is the United States, where we shall see each other again next year. Ramaphosa said as he closed the summit, making no reference to the US absence in his speech. The White House said it intended in a last-minute decision for an official from its embassy in South Africa to attend the G20 handover, but South Africa refused that, saying it was an insult for Ramaphosa to hand over to a junior embassy official. In the end, no US delegation was accredited for the summit according to the South African Foreign Ministry. Basically लबो-लुबाब ये है कि पहले तो अमेरिका ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? जो मुझे लगता है, एक तो ये कह रहे हैं ना अफ्रीकन व्हाइट माइनॉरिटी, ये कुछ भी नहीं है, ये ट्रंप ने चूरन खिला दिया। असली बात ये है कि ट्रंप का जो स्टॉक है वो जमीन को छू रहा है। ट्रंप की रेटिंग्स आर एट एन ऑल टाइम लो, और अब जो मैगा क्राउड है उसको भी ये पता लग गया है कि आदमी चूरन बेच रहा है, झूठ बोल रहा है, हर चीज में झूठ बोलता है, हर चीज में झूठ बोलता है और बिलीव करता है। वो अपनी तरफ से वो झूठ नहीं बोल रहा, अपनी तरफ से वो सच बोलता है। राइट? दिन को रात, रात को दिन, सब चलता है ट्रंप के लिए। लेकिन यहां पे बात यह है कि यूएस की सरकार ने, यूएस के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने बोला
साउथ अफ्रीका को कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप या कोई हाई लेवल ऑफिशियल नहीं आ रहा, हम एम्बेसी का, जो साउथ अफ्रीका में इनकी जोहानिसबर्ग में एम्बेसी है, वहां से एक हम जूनियर बंदे को भेज देंगे, आप उसको हैंड ओवर कर दो। रामाफोसा ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं प्रेसिडेंट हूं साउथ अफ्रीका का, मैं तुम्हारे किसी जूनियर ऑफिशियल को हैंड ओवर करूंगा? बोलो ट्रंप को है नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। और दोस्तों, जो पूरा का पूरा डिक्लेरेशन था G20 का जोहानिसबर्ग का, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन इट वाज पास्ड। यानी कि लोगों ने प्रूव कर दिया यूएस हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। वो एक पुरानी कहावत है ना कि साहब हम आपके घर आना चाहते हैं, तो जवाब यह था कि इफ यू कम यू आर वेलकम, इफ यू डोंट कम यू आर मोस्ट वेलकम। अब दोस्तों, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे आपको ले जाना पड़ेगा कुछ महीने पहले, 22 मई 2025। Trump ambushes South African president with video and false claims of anti-white racism. गार्डियन से हमने आर्टिकल लिया है जिसको मैं एनालाइज कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ambushed the South African president Cyril Ramaphosa by playing him a video that he falsely claimed proved genocide was being committed against white people under the opposite of apartheid. Sitting next to Trump before the fireplace, Ramaphosa forced a smile and turned to look at a big TV screen as Trump's South Africa-born billionaire ally, Elon Musk, J.D. Vance, and the Defense Secretary Pete Hegseth, and diplomats and journalists from both countries looked on. The hectoring stunt on Wednesday set up the most tense Oval Office encounter since Trump's bullying of Vladimir Zelensky in February. But Ramaphosa, who earlier said that he had come to Washington to reset the relationship between the two countries, refused to take the bait and suggested that they talk about it very calmly. Trump has long maintained that Afrikaners, a minority descended from mainly Dutch colonists who ruled South Africa during its decades of racial apartheid, are being persecuted. अच्छा, साउथ अफ्रीका ने रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली क्या है कि यहां पे बैठा ये है रामाफोसा। ट्रंप ने बड़े टीवी स्क्रीन पे चलाया, ट्रंप ने फोटोज दिखाई, ये देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये बंदा मुस्कुराता रहा, इसने बोला ये सब चूरन है, चलो काम डाउन हो जाओ, हम लोग कामली इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ट्रंप इसको पकड़ नहीं पाया। एक्चुअली दोस्तों क्या है कि जेलेंस्की की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जेलेंस्की की बेइज्जती कर देता है ट्रंप जेलेंस्की की बेइज्जती कर देता है। और किस तरीके से बेइज्जती करता है जेलेंस्की? उसको पता है कि जेलेंस्की को मुझसे पैसा चाहिए, ट्रंप को यह पता है कि हथियार चाहिए। बिना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जेलेंस्की यूजलेस है, कुछ नहीं कर सकता, ही कैन नॉट मूव एन इंच। यूरोप के बस का नहीं है, यूरोप की औकात नहीं है जेलेंस्की को सपोर्ट करने की। 2 4 5 6 महीने सपोर्ट कर लेगा, उसके बाद यूरोप की हवा निकल जाएगी। लॉन्ग टर्म सपोर्ट तो यूएस ही करेगा। इसीलिए वो जो 28 पॉइंट प्रोग्राम है ना, सीज फायर का, लड़ाई बंद का, बिटवीन पुतिन एंड जेलेंस्की, वो इसीलिए तो बना के वो ट्रंप उसके गर्दन के अंदर, गले के अंदर घुसा रहा है, क्योंकि उसको पता है ये नहीं मानेगा, ये चाबी ऑफ कर देगा। पैसे के बिना आप लड़ाई लड़ नहीं सकते। यही इशू है ना, हथियारों के बिना, पैसे के बिना आप कैसे लड़ाई लड़ोगे? यही बात यहां पे। तो इसने जब रामाफोसा के साथ ये गुंडागर्दी करी, रामाफोसा ने बोला भाई मुझे तुझसे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो यहां पे रिलेशनशिप रीसेट करने आया हूं। अगर तुम्हें यही चूरन मुझे खिलाना है तो सॉरी, ठीक है भैया, राम राम, चलो। रामाफोसा मुस्कुराए, देखिए मुस्कुराहट देख रहे हैं आप यहां पे, ही स्माइल्ड। ये सब दिखाने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। रामाफोसा ने स्माइल करा, बोला ठीक है ओके, और ये चला गया। ट्रंप को समझ में नहीं आया कि यार मैं यूएस का प्रेसिडेंट, ये छोटे से साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट, ये मुझसे घबराया नहीं, मुझसे डरा नहीं। दोस्तों एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आप ट्रंप की मानसिकता समझ जाएंगे, फिर मैं आपको आगे ले जाऊंगा। ब्राजील के ऊपर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया। कितना? 50%। जितना भारत के ऊपर लगाया था वही ब्राजील के ऊपर। इसने ब्राजील को खूब गालियां दी, जबकि इसका ट्रेड सरप्लस है, अमेरिका का ब्राजील के साथ ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस मतलब कि अमेरिका ब्राजील को ज्यादा बेचता है। बनस्पत की जो ब्राजील अमेरिका को बेचता है, अमेरिका सेल्स मोर टू ब्राजील। अमेरिका शुड हैव वैल्यूड दैट रिलेशनशिप। अमेरिका ने गुंडागर्दी करी, ब्राजील ने इसको चमका दिया। आज की तारीख में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, 50% टैरिफ था वो 10% पे आ गया, 40% टैरिफ हटा दिया भाई ने। डोनाल्ड ट्रंप को मैं बता रहा हूं, जो डोनाल्ड ट्रंप को मुंह पे जवाब दे दे, जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने स्ट्रांगली खड़ा हो जाए, मुंह पर दुनिया भर के सामने एक बार जवाब दे दे, डोनाल्ड ट्रंप उसके इर्द गिर्द भागता है, इर्द गिर्द घूमता है। ये डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें हैं। ही इज अ टिपिकल बुलियर। डोनाल्ड ट्रंप इज अ बुली। वंस यू स्टैंड अप टू हिम ही बैक्स डाउन। इसीलिए टैको बोलते हैं ना, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। दैट इज द कोर ऑफ टैको। ये देखो, दिस इज टैको इन एक्शन। चुपचाप साउथ अफ्रीका का फिर नाम ही नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, G20 मत जा भाई, डोंट गो। अब यह खबर है दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स की, और सितंबर 5 की खबर है। मैं आपको बताता हूं, ये जो ट्रंप की चाबी है ना, ये सब आपके सामने लाना जरूरी है। इंडियन ऑडियंस जो फॉरेन अफेयर्स फॉलो करती है वो तो एक तरफ है,
हमारे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि रेगुलरली शायद फॉरेन मीडिया को फॉलो नहीं करते, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं इस आदमी को देखिए ध्यान से। इसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप और इसने क्या माल बेचा आप सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि यह उस अमेरिका का प्रेसिडेंट है जिसको एक मिसाल माना जाता था कि साहब डेमोक्रेसी हो तो अमेरिका जैसी हो, साहब डेमोक्रेसी हो। और दोस्तों यही बात जो अमेरिकन आते थे, एनआरआई जो थे ना, वो भारत आते थे, वो भी यही कहानियां सुनाते थे। तो हमने भी वही चीज विश्वास कर ली। अब पता लगा अंडर ट्रंप की धीरे धीरे धागे खुल रहे हैं कि सोसाइटी है कैसी। देखिएगा आपको शॉक लगेगा। ट्रंप विल होस्ट G20 समिट इन 2026 एट हिज डोराल रिजॉर्ट। ट्रंप का एक रिजॉर्ट है, यानी कि ट्रंप आपको पता है बिजनेसमैन है, अरबपति है, उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो ट्रंप के रिजॉर्ट्स हैं। अब ट्रंप ने बोला कि मायामी में मैं करूंगा और यहां पे जाके मैं अपने रिजॉर्ट में G20 होस्ट करूंगा। जस्ट इमेजिन, अपने खुद के रिजॉर्ट में ये G20 होस्ट करना चाहता है। क्यों? उससे क्या होगा कि भाई G20 पे मोटा पैसा खर्च होगा, मोटा पैसा सरकार खर्च करेगी और वो सारा का सारा डोनाल्ड ट्रंप की जेब में जाएगा। President Trump said on Friday that he would host next year's Group of 20 summit at the Trump National Doral Golf Club near Miami, ignoring the glaring ethical concerns that led him to drop a similar idea to host an economic summit at the property during his first term. पहले फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने यही चीज बोली थी कि एक इकोनॉमिक समिट में यहां पे होस्ट करना चाहता हूं, तो तब बड़ा हल्ला हुआ, तो ट्रंप बैक ट्रैक कर गया। इस बार ट्रंप, क्योंकि वो कह रहा है कि साहब मैं तो मेजोरिटी के साथ आया और मैं तगड़ा हो गया, तो ट्रंप, ये है ट्रंप का वो, ये इसका रिजॉर्ट है और ट्रंप इसका मालिक है। ट्रंप कहता है कि G20 का समिट है, वहां पे पता नहीं 20 तो हेड ऑफ स्टेट आएंगे, बाकी और भी जो एफिलिएट्स हैं, ऑब्जर्वर नेशंस हैं, दाएं बाएं सब लोग आएंगे वहां पे। तो मेरे रिजॉर्ट में मैं इसको ऐसा करूंगा। अब वहां पे भाई अरबों डॉलर खर्च होंगे, जाहिर सी बात है, अरबों डॉलर खर्च होंगे और ये सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप की जेब में जाएंगे। एवरीबडी वांट्स इट देयर, Mr. Trump said to reporters without elaborating who had called for such a thing. It is right next to the airport. It is the best location. It is beautiful. The plan would violate a criminal statute and ethics regulation that prohibit conflict of interest for government employees. आप सरकार में रह के खास तौर से उस लेवल पे आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। अगर मैं बता रहा हूं ये तो फिर भी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, आप किसी भी नॉर्मल कंपनी में ऐसा कर लो, you'll be sacked. You'll be sacked, I'm telling you. आप नॉर्मल कर दो ऐसा कुछ, वो कंपनी वाले नौकरी से निकाल देंगे आपको। ये दंदनाता फिर रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि इंडिया फालतू में फंस रहा है इसके चक्करों में। इंडिया फालतू में फंस रहा है कि हम ऐसी डिप्लोमेसी करेंगे, ऐसी डिप्लोमेसी नहीं यार। इस बंदे को खुद के लिए पैसे चाहिए, ये अमेरिका को बेचने के लिए बैठा है, इसको पैसे दे दो, ये गल्ले पे बैठा है। आप बताओ आपको अमेरिका में क्या चाहिए। ये बात कतरियों ने समझ ली, ये बात सब ने समझ ली, ये बात हम भी समझ जाएं। डोनाल्ड ट्रंप आपको ये जो पूरा कर रहा है ना, सैंक्शन वैंक्शन ये वो कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दूंगा, ये कुछ नहीं है। ये ट्रंप नेगोशिएट कर रहा है। ट्रंप ये कह रहा है कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे से बात करो, मैं डायरेक्टली सामने नहीं आ सकता। मेरा बेटा एरिक ट्रंप है, जो भी इसके बेटे का नाम है, उससे बात करो। मेरा दामाद है जैरेड कुशनर, तुम जैरेड कुशनर से बात करो, तुम धंधे पानी की बात करो। वो लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कभी भी देखना, आप कभी किसी को घूस दोगे, वो अफसर डायरेक्टली घूस नहीं लेता। वो कह रहा मेरी पान वाले के साथ सेटिंग है, मेरी इसके साथ सेटिंग है, उसके साथ सेटिंग है, राइट? पान के खोखे में जाओ, 15,000 रुपए दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। खुद हाथ नहीं लगाता। ये ट्रंप का पान वाला वही है, जैरेड कुशनर और एरिक ट्रंप, यही उसी के हैं खोखे वाले। ये कह रहा है देखिए खुद G20 करवाएगा अपने रिजॉर्ट में। बहुत बड़ा बयान आया है मार्क कार्नी की तरफ से। दोस्तों, मार्क कार्नी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। Carney says world can move on without US, stresses new ties. Canadian Prime Minister Mark Carney said the world can make progress on a range of issues without the US, and that consensus reached at the group of 20 leaders meeting in Johannesburg this weekend carries weight despite a boycott by President Donald Trump's administration. The summit brought together nations representing 3/4 of the world's population, 2/3 of global GDP, and 3/4 of the world's trade, and that's without the United States formally attending. Carney told a press conference in Johannesburg on Sunday, it is a reminder that the center of gravity in the global economy is shifting. Carney emphasized that he won't have his agenda dictated by Trump. सीधी बात है। अब दोस्तों आप देखिए कितना बड़ा सिस्मिक शिफ्ट हुआ है। कनाडा को एक जमाने में अमेरिका का दुमछल्ला माना जाता था, मैं फैक्ट बता रहा हूं, और यूके को भी माना जाता था। यूके तो अभी तक है कि अमेरिका ने बोल दिया इधर जाओ तो इधर, उधर जाओ तो उधर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख में पट्टी लगा के
ये जब से ये बंदा आया ना, मार्क कार्नी, कनाडा का, इसने बोला यार हमारी फॉरेन पॉलिसी अलग है, तुम्हें काम करना है करो, नहीं करना मत करो। ये ब्लंटली ही स्टूड अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था हम कनाडा को 51st अपना स्टेट बना देंगे, जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का हम उसको गवर्नर बना देंगे, ये सब कह रहा था। अब यहां पे देखिए G20 में बात हुई, सब लोग इकट्ठा हुए। दोस्तों इतने क्लैरिटी के साथ और किसी हेड ऑफ स्टेट की हिम्मत नहीं हुई बोलने की जितना मार्क कार्नी ने बोला है। ही सेड इट्स अ रिमाइंडर दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी इज शिफ्टिंग. I'll speak to him again when it matters. I don't have a burning issue to speak with the president about right now. When America wants to come back and have the discussions on trade side, we will have those discussions. सीधी बात है, मैं इनका दुमछल्ला नहीं बनूंगा, मैं इनके पीछे नहीं भागूंगा। वो दिन गुजर गए जब हम इनके पीछे भागते थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप को बात करनी है तो फोन कर लें, जब जरूरत होगी मैं उनसे बात करूंगा। अभी मेरे पास कोई टॉपिक नहीं उनसे बात करने के लिए। जस्ट इमेजिन, G20 से अमेरिका को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं, चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। आप ध्यान से, मैं आपको स्टेटमेंट दोबारा एक बार पढ़ के बताता हूं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द समिट ब्रॉट टुगेदर नेशंस रिप्रेजेंटिंग 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड, एंड दैट्स विदाउट द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मली अटेंडिंग। ये कहता है बिना यूएस के हमारा इतना वजन है यार, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है ये इसमें कि यूएस हम उनके बिना काम चला लेंगे। और बहुत सारे ऐसे देश हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे देश हैं। इंडिया ने यही रास्ता इख्तियार कर लिया, ब्राजील ने एक रास्ता इख्तियार कर लिया, इवन कनाडा, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नाउ आर सेइंग दैट यार यूएस का बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा इनकी गुंडागर्दी हो गई कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब छोड़ो यार, वील मैनेज ऑन आवर ओन। कनाडा इंडिया अग्री टू रीस्टार्ट ट्रेड टॉक, सेज इंडियन गवर्नमेंट। भारतीय सरकार ने ऐलान करा है कि कनाडा और भारत ट्रेड टॉक्स अपनी शुरू कर रहे हैं। Canada and India have agreed to restart stalled talks for a new trade deal, the Indian government said on Sunday, after discussions between the two countries paused following a diplomatic spat 2 years ago. Prime Minister Mark Carney met with India's Prime Minister Narendra Modi for a bilateral discussion on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg, South Africa. The leaders agreed to begin negotiations on a high-ambition comprehensive economic partnership agreement aimed at doubling bilateral trade to USD 50 billion by 2030. Prime Minister's office said both sides reaffirmed their long-standing civil nuclear cooperation and noted their ongoing discussions on expanding collaboration, including through long-term uranium supply arrangements. It added, the restart of talks highlights thawing relations between the two countries as Carney pushes to expand trade beyond the US. अब इसमें ना क्या होता है कि कल तक जब US और कनाडा बिल्कुल एक जैसे थे, एक साथ थे, बिल्कुल भाई भाई थे, जॉइंट एट द हिप जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तब कनाडा को ये लग रहा था कि हम तो बुलेट प्रूफ हैं यार, हमें इंडिया से पंगा लेना है कोई दिक्कत नहीं, दुनिया से पंगा, बड़ा भाई तो है। जब बड़े भाई ने उसको त्याग दिया और उसको ये पता लग गया कनाडा को, जब कनाडा को एकदम क्लियर हो गया कि यार ये जिसको हम बड़ा भाई मानते थे यानी यूएस को, ये तो हमें खाने को दौड़ रहा है, तो नाउ कनाडा इज लुकिंग फॉर रीअलाइनमेंट विद द वर्ल्ड। जो ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ होना था वो कुछ साल पहले पॉज हो गया। वो पॉज हुआ आफ्टर द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के बाद इन लोगों ने बोला भारत ने करा है, भारत ने बोला हमने नहीं करा। उस मामले में और जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो, जो पहले इनका प्रधानमंत्री हुआ करता था, साबिक प्रधानमंत्री इनका फॉर्मर, जिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसने पार्लियामेंट में बोल दिया कि ये है वो, उसने बम फोड़ना, बिकॉज वो थोड़ा सा उसकी आदत भी थी ना, ही वाज दैट सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमराज, राइट, सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप टाइप का था वो थोड़ा सा। तो ही लव टू स्पीक लाइक दैट कि मीडिया के सामने मैंने ये बोल दिया। उसके बाद रिश्ते खराब हो गए। माइक कार्नी आया, माइक कार्नी को देखा कि ये जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बिल्कुल बदला सा यार, बिल्कुल बदला हुआ है जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। अमेरिका ने आपके ऊपर से आशीर्वाद अपना हटा दिया, हो सकता है कल फिर वापस हो जाए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि लॉन्ग टर्म यू कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका। ये तुम्हें धोखा देंगे, यहां पे मार्क कार्नी का ट्वीट है। Prime Minister Narendra Modi and I met at the G20 summit today and launched negotiations for a trade deal that could more than double our trade to 70 billion. India is the world's 5th largest economy and that means big new opportunities for Canadian workers and businesses. तो ये बात है, अब इनकी बातचीत हो रही है। और जो पहले इंडिया का एक बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि कनाडा इज हार्बरिंग खालिस्तानीज, और ये इन दोनों देशों के रिलेशनशिप के बीच में बहुत बड़ा एक खाई थी कि भाई तुम खालिस्तानियों को हार्बर कर रहे हो, जो इंडिया के खिलाफ वहां से साजिशें कर रहे हैं, आपको रोकना चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं, यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, फलाना ढिमका। नाउ कनाडा हैज रियलाइज्ड, देखिए ना, जब तक ये था कि 5 आईज, आपने सुना होगा ना, वो 5 आईज है, 5 कंट्रियों के वो एजेंसीज एक साथ वो करेंगी और एक दूसरे को खबरें देंगी और ये देंगी, इंटेलिजेंस शेयर करेंगी। अमेरिका तो बीच में फुर्र हो गया यार,
अमेरिका कह रहा है नहीं, हमें कनाडा से कुछ खरीदना ही नहीं। कनाडा को लिटरली बॉयकॉट कर दिया अमेरिका ने। नाउ कनाडा इज सेइंग कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वी कांट इग्नोर इंडिया। आप नहीं कर सकते। आप इंडिया को तब इग्नोर कर रहे थे जब आपको लग रहा था कि बगल में वहां पे वो जो बाइडेन बैठा हुआ, और जो बाइडेन बिल्कुल आपके सर के ऊपर उसने हाथ रख रखा है कि यार ठीक है ये बाप है और ये देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं। आज की तारीख में दे रियलाइज ये खालिस्तानी फालिस्तानी कुछ नहीं, इनको कोने में डालो यार, अपने देश का देखो। कनाडा बचेगा तब ना आप कुछ कर पाओगे। तो नाउ ही इज स्टेटिंग ऑफिशियली इन अ ट्वीट दैट हमारा ये एम है कि 70 अरब यूएस डॉलर तक हम अपनी इकोनॉमी ले जाएंगे 2030 तक। जो कनाडा सामान बेचता था यूएस को, अब कनाडा बेचेगा भारत को, और भी देशों को बेचेगा, भारत को भी। उसमें से लंबर भी है, यानी कि लकड़ी। कनाडा का लंबर का बिजनेस बहुत बड़ा है, डेयरी का बिजनेस बहुत बड़ा है। इसके अलावा कनाडा का दोस्तों, कनाडा वेपन्स भी बहुत तगड़े तगड़े बनाता है, राइट। इनफैक्ट स्ट्राइकर प्लेटफॉर्म जो इंडिया अभी टेस्ट कर रहा था, स्ट्राइकर की एक फैक्ट्री कनाडा में। इसके अलावा भी कनाडा बहुत कुछ बनाता है, और कनाडा के पास ऑयल एंड गैस के भंडार पड़े हुए हैं, और भारत को ऑयल एंड गैस चाहिए। और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं कनाडा के पास जो भारत खरीद सकता है, और भारत के पास ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कनाडा खरीद सकता है। $70 बिलियन की इन्होंने बात करी है अग्रीमेंट। अब नाउ नेगोशिएशंस विल स्टार्ट। अमेरिका को कोने में लगा, और यह बात क्लियरली कह चुका है, मार्क कार्नी क्लियरली कह चुका है कि यार वी हैव टू लुक एट अ वर्ल्ड बियॉन्ड द यूएस। और इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बात करनी बहुत बड़ी बात है कि विदाउट यूएस इट डज नॉट मैटर। यार तुम आओ ना आओ, अच्छी बात है, वील मैनेज। अब दोस्तों एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने शुरू में ही बोला था ना, मैं आपको इस पे भी आऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के ऊपर। फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की की बेइज्जती कर दी, जबरदस्त बेइज्जती कर दी उसने, और जेलेंस्की को आदत भी पड़ गई है। यू नो, अ वीक विदाउट बीइंग इंसल्टेड बाय डोनाल्ड ट्रंप इज अ वेस्ट। ये देखिए साहब, ट्रंप सेज यूक्रेन हैज एक्सप्रेस्ड जीरो ग्रेटिट्यूड फॉर द यूएस हेल्प अमिड पीस प्लान टॉक्स। वो बेचारा जेलेंस्की, बेचारा तो खैर क्या है, लेकिन वो बेचारा जेलेंस्की जितनी बार व्हाइट हाउस जाता है उतनी बार, देखिए जब जहाज पे चढ़ता ना कीव से, तब वो थैंक यू का ट्वीट करता है। जब वो अमेरिका में लैंड करता है तो जर्नलिस्ट के सामने थैंक यू बोलता है। फिर वो व्हाइट हाउस में जाकर डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलता है। फिर पोस्ट मीटिंग कॉन्फ्रेंस में वो थैंक यू बोलता है। फिर वापस जब कीव पहुंचता है बेचारा, तब थैंक यू का ट्वीट करता है। ये ट्रंप को थैंक यू, ये जब आता है 5-7 बार थैंक यू बोलता है। फिर ट्रंप इसको कह रहा है कि तूने भैया ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया, तू एहसान फरामोश आदमी है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को बोलता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंसर्टेड फ्रेश टेंशंस इन द हाई स्टेक यूक्रेन रशिया पीस टॉक्स ऑन संडे, publicly accusing Kiev's leaders of showing zero gratitude for US support, just as US officials in Geneva were working to show a united front. अब Trump's Truth Social comments landed at a delicate moment. His administration is pressing Ukraine to accept a 28-point peace proposal by Thanksgiving, even as confusion over the plan's authorship and concerns from European allies and US lawmakers have raised questions about whose interests it serves. ये भी हमने कवर करा था दोस्तों, कल परसों हमने आपको डिटेल में बताया था कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ना, पूरा मामला ये कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन का पीए है, ठीक है। पुतिन ने घंटी बचाई, डोनाल्ड ट्रंप ने दरवाजा नॉक करा, यस सर, पैड लेकर आया, उसने बोला चिट्ठी लिख। पुतिन डिक्टेट कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इज टेकिंग डिक्टेशन। दैट इज व्हाट दोस 28-point प्रोग्राम इज। इट इज जस्ट पुतिन गिविंग डिक्टेशन टू डोनाल्ड ट्रंप एंड डोनाल्ड ट्रंप सेइंग यस सर, बिकॉज एवरी पॉइंट फेवर्स रशिया। देयर इज नथिंग फॉर यूक्रेन देयर, एवरी सिंगल पॉइंट फेवर्स रशिया। यहां पे the war between Russia and Ukraine is a violent and terrible one with strong and proper US and Ukrainian leadership would have never happened. It began long before I took office. For a second term during the sleepy Joe Biden administration has only gotten worse. If the 2020 presidential election was not rigged and stolen, the only thing the radical left Democrats are good at doing, there would be no Ukraine-Russia war, as there wasn't not even a mention during my first term in office. Putin would never have attacked. It was only when he saw sleepy Joe in action that he said, now is my chance, the rest is history. And blah blah blah, वही इसने ये कर दिया, अगर मैं होता तो नहीं करता, ये अपनी कहानियां सुनाता है, and nobody is interested, ठीक है। Has the Ukraine leadership has expressed zero gratitude for our efforts, and Europe continues to buy oil from Russia. ये देखो, यूरोप कंटिन्यूज टू बाय, तो उनके ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहा भाई? क्यों नहीं लगा रहा? दोगले आदमी, क्योंकि वो गोरे हैं। मैं आपको बताता हूं, ट्रंप इज अ रेसिस्ट, दिस मैन इज अ रेसिस्ट। देखो, मैं क्यों ट्रंप को रेसिस्ट कह रहा हूं?
मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसने इंडिया के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिया बिकॉज इंडिया बॉट रशियन ऑयल. नो, आई एम सेइंग ट्रंप इज अ रेसिस्ट बिकॉज व्हाइट कंट्रीज आर ऑल्सो बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एंड ट्रंप रिफ्यूजेस टू डू एनीथिंग अबाउट इट. गोरे के ऊपर कुछ नहीं आने देगा वो, गोरे देशों के ऊपर कुछ नहीं आने देगा. सिर्फ बकवास कर सकता है ट्रूथ सोशल में. ट्रूथ सोशल पे उल्टियां कर रहा है आदमी कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लिया इसने. अब ये देखिए, Europe continues to buy oil from Russia. The USA continues to sell massive amounts of weapons to NATO for distribution to Ukraine. Crooked Joe gave everything free, including big money. God bless all the lives that have been lost in the human catastrophe. बस इसने वेंट कर दिया, इसकी कहानी खत्म हो गई. आज का ट्वीट इसने रजिस्टर कर दिया. ये ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी है. अब ये ज़ेलेंस्की सुबह उठा तो इसके लोगों ने बताया साहब वो फिर मूड खराब हो गया ट्रंप साहब का. वो कह रहे हैं कि तुमने थैंक यू नहीं बोला. फिर इसने बोला ग्रेटफुल टू ट्रंप पर्सनली. Zelensky shifts tone after US President's zero gratitude swipe. Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Sunday appeared to soften his tone towards Washington after US President Donald Trump publicly accused Kyiv of showing zero gratitude for United States. ये बेसिकली कुछ नहीं है, ट्रंप डेस्परेट है दोस्तों. ट्रंप की प्रेसिडेंसी इट्स लाइक अ टीवी सीरियल ऑफ फेलियर्स. हर एपिसोड में फेल. जैसा मैंने आपको बताया, यूएस में दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन में फेल. यूएस की डिप्लोमेसी फेल हो गई, G20 में फेल, जैसा मैंने अभी आपको बताया. लोगों ने बोला कि तेरे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मत ही आ, और अच्छा है. जो इसने लोगों को प्रॉमिस करा था कि मैं 24 घंटे के अंदर ये लड़ाइयां खत्म कर दूंगा, सब फेल. इंडिया पाकिस्तान की भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में झूठ बोल बोल के. आज तो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो पढ़े लिखे कम है वहां पे लोग, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया ओपनली कि भाई तुम बोल क्या रहे हो तुम. इट्स नॉट पॉसिबल. अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेट समझ में आता है पाकिस्तानियों को, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों का 0.1% का बल्ब जल गया सर का. तो आप हर चीज में देखेंगे फेल. माचो इमेज दिखाने के लिए बोला कि वेनेजुएला में जाके नाव में कुछ लोग चल रहे हैं, मारो उन पे एयर स्ट्राइक. तो कर दी मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक. अब वो कह रहे हैं इनोसेंट लोग थे, इसने मार दिए. तो दोस्तों हर जगह फेल. ये चाहता है कि रूस और यूक्रेन की अगर लड़ाई बंद हो जाए तो कुछ तो हो दिखाने के लिए यार, कुछ तो हो. कब तक ये जो बाइडेन को ब्लेम करेगा कि स्लीपी जो ने ये कर दिया वो कर दिया. अरे भाई आज की तारीख में तू राष्ट्रपति है, करना तेरे को है. जो उसने करा वो कर दिया. उसका गाना बंद कर और इस लड़ाई को बंद करवा. अच्छा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो मान नहीं रहा इसकी बात. और क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि वो कह रहा है कि यार सारी की सारी जो चीज इसने डिक्टेशन तो बोला नहीं उसने, लेकिन ट्रंप ने उसको धमकी दे दी. ट्रंप चाहता है कि किसी तरीके से ज़ेलेंस्की को इतना फोर्स कर दे कि ज़ेलेंस्की साइन कर दे. अपनी विक्ट्री के चक्कर में, अपनी ऊंची करने के चक्कर में पूरे एक देश को, यूक्रेन को, ही इज विलिंग टू थ्रो यूक्रेन अंडर द बस. अब यहां पे ज़ेलेंस्की फिर से ट्वीट करता है, यूक्रेन इज ग्रेटफुल टू द यूनाइटेड स्टेट्स, टू एवरी अमेरिकन हार्ट एंड पर्सनली टू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर द असिस्टेंस दैट स्टार्टिंग विद द जेवलिन्स हैज बीन सेविंग यूक्रेनियन लाइव्स. वी थैंक एवरीवन इन यूरोप, इन द G7, इन द G20 हु इज हेल्पिंग अस डिफेंड लाइफ. इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व द सपोर्ट. अब ये सबको थैंक, ये कह रहा है कि यार मैं सबको थैंक करूंगा. ज़ेलेंस्की इतना डेस्परेट हो गया, कहता है कि एवरी अमेरिकन को उसने थैंक कर दिया, कि हर एक अमेरिकन को थैंक यू, यूनाइटेड स्टेट्स को थैंक यू, पर्सनली प्रेसिडेंट ट्रंप को थैंक यू. ये कहता है G7 को थैंक यू, G20 को थैंक यू. अब ये और बाकी है कि यूनाइटेड नेशंस को थैंक यू, ये भी बोल दो तुम. It is important not to forget the main goal to stop Russia's war and prevent it from ever igniting again, and to achieve that peace must be dignified. बस da. फिर एंड में इसने पूरा देखो, thank you to everyone who is helping, thank you America, thank you Europe, I am proud of our people, glory to Ukraine, and everything must work out the right way so that this war is truly ended and so that it does not happen again. Thank you to everyone. बस इसने इस ट्वीट में करीब 25 बार थैंक यू बोला. G7, G20 सबको थैंक यू, कोई बात नहीं, घर की बात है, थैंक यू बांट रहा है ये. क्योंकि दोस्तों ट्रंप फिर उसी पॉइंट पे आ गया कि इसने थैंक यू नहीं बोला. बेसिकली ट्रंप की यह टैक्टिक्स है कि किसी तरीके से ज़ेलेंस्की की बाहें मरोड़ दे और चीख निकले, ज़ेलेंस्की को दर्द हो और ज़ेलेंस्की साइन कर दे उस डॉक्यूमेंट में कि हाँ ठीक है साहब, अगर आप यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो कर दो यार. अगर आप ये चाहते हो कि मैं पैर पकड़ लूं पुतिन के, तो मैं करने को तैयार हूं, बताओ क्या करना है. ये उस लेवल पे लाना चाहता है और उस लेवल पे ट्रंप ज़ेलेंस्की को ब्लैकमेल कर रहा है. ये दोस्तों CNN वर्ल्ड से लिया है. ये देखिए किस तरीके से ये कह रहा है कि मैं क्या करूं, वो उंगली दिखा रहा है इसको. पुरानी मीटिंग है, आज की नहीं है, पुरानी मीटिंग है. ट्रंप सिग्नल्स टू ज़ेलेंस्की एंड यूरोप, एक्सेप्ट दिस प्लान और यूर ऑन योर ओन.
The 28-point plan hammered out by US and Russian envoys and put to Ukraine this week came within a deadline and an implicit threat: sign up or face risk of being abandoned. Above all, rejecting the proposal would herald an existential separation from the US with massive strategic implications for Ukraine and its European backers. It would risk the US turning its back on the conflict altogether, reneging on the pledges of a security guarantee for Ukraine and telling not just Zelensky but the Europeans, you are on your own. US President Donald Trump said on Friday that Ukrainian leader Volodymyr Zelensky would have to like the US plan, suggesting he is in no mood to negotiate. Mixed messages ट्रंप ने दिए हैं और यहां पे ट्रंप ने यह भी बोला है कि plan was not his final offer, but adding that if Zelensky did not accept it, he could continue to fight his little heart out. सीधी बात है, ट्रंप डेस्परेट है. ट्रंप को यह फर्क नहीं पड़ता कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड. ट्रंप को यह फर्क नहीं पड़ता कि कितने रशियंस मर गए, कितने यूक्रेनियंस मर गए. ट्रंप को सिर्फ एक बात का फर्क पड़ता है कि मेरी चलनी चाहिए. जो मैंने पॉइंट दिए हैं, जेलेंस्की उसको माने, साइन करे, जिसमें कि एटलीस्ट 15 to 20% ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी चली जाएगी पुतिन के पास. जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसका 50% चला जाएगा पुतिन के पास. यूक्रेन कभी नेटो ज्वाइन नहीं कर सकता. और भी उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, हम कवर कर चुके हैं तो चाणक्य डायलॉग्स में. लेकिन दोस्तों, दिस वन इज एक्सट्रीमली स्कैरी. अब जिस तरीके से पब्लिकली ह्यूमिलेट कर रहा है जेलेंस्की को, पब्लिक प्रेशर डाल रहा है, जबकि ट्रंप की ही टीम, दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट दिस आउट. इसकी टीम यूरोप जा रही है, यूरोप में जाके सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है कि चलो साइन करते हैं, इसमें क्या पॉइंट है. तब जाके ट्रंप ने ऐसा बीच में डायलॉग मार दिया जिससे सब कुछ खराब हो गया. लेकिन वापस मैं ले जाऊंगा G20 में, जहां पे G20 में एक मैसेज गया है. मार्क कार्नी ने जिसको मैसेज को यानी कि साफ तौर पे बता दिया, बाकी किसी ने बोला नहीं. लेकिन आई थिंक सबके इमोशंस क्लियर हैं इस मामले में, एब्सोल्युटली क्लियर है कि अमेरिका हो ना हो, अब हमें फर्क नहीं पड़ता. शुरू में झटका लगा था, भारत के साथ भी यही हुआ है ना. अमेरिका के साथ जो ट्रेड थी, अमेरिका ने बोला 50% टैरिफ. आज की तारीख में भारत ने 50, 60, 70% मिटिगेट कर दिया. भारत के ट्रेडर्स ने, भारत के बिजनेसमैन ने और रास्ते ढूंढ लिए. वो कह रहे हैं हम अफ्रीका में बेचेंगे, हम यूरोप में बेचेंगे. और भारत कई सारी डील्स ऐसी साइन कर रहा है जिससे कि हमारी इकोनॉमी हिट ना हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का मूड सुबह उठ के कैसा भी हो जाए. दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है. दोस्तों, पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.